हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी सेट प्रैक्टिस का जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आज इसका फिर दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो फिर आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर इस सेक्शन से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी संभावनाएं क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए, क्योंकि फिर ये सेट प्रैक्टिस से हम लोग उठा के कलेक्ट करके बनाए हुए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा देखें, एक से दो बार तो जरूर देखें फिर एग्जाम तक, क्योंकि इस सेक्शन का तैयारी आप लास्ट में नहीं कर पाते हैं, है ना। इसे रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखेंगे। देखिए, कांच और उपयोग। देखिए, प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है फिर चश्मा में, सूक्ष्मदर्शी में और टेलीस्कोप में और प्रिज्म में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है फिर चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है और प्रिज्म में वो प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे के लेंस में किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अच्छे से देखेंगे इसको। अगला देखते हैं धातु और उसके अयस्क दिए हुए हैं। देखिए, कॉलवेराइड। कॉलवेराइड जो है वो सोना का अयस्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, कॉलवेराइड किसका अयस्क है, तो सोना का अयस्क है। उसके बाद कैलेमाइन। कैलेमाइन जो है वो जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन। उसके बाद कैसीटेराइट। कैसीटेराइट जो है वो टीन का अयस्क है। ठीक है, उसके बाद कैल्कोपाइराइड। कैल्कोपाइराइड जो है वो लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट तो है ही। ठीक है, तो ये फिर अयस्क हुआ, ये धातु है। आप लोग एक से दो बार रिकॉल कर लेंगे, एक बार हम लोग फिर करते रहे। देखिए, कॉलवेराइट ये सोने का अयस्क है, कैलेमाइन ये जिंक का अयस्क है, और कैसीटेराइट ये टीन का अयस्क है, और कैल्कोपाइराइड है वो लोहे का अयस्क है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नॉटिकल मील्स है ना, नॉट। नॉट से क्या मापते हैं हम, तो जहाज की चाल की माप का इकाई है नॉट। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में प्रयुक्त होने वाली दूरी की इकाई को नॉटिकल मील कहा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या कहते हैं, तो दूरी की इकाई है। दूरी ग्रह एवं नक्षत्र मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, एंगस्ट्रॉम। पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए एंगस्ट्रॉम पे, आप लोग जो देख लेंगे। बार। बार क्या है, तो दबाव मापने का मात्रक है, बार। थर्म। थर्म क्या है, तो उष्मा का मात्रक है, थर्म। कुलम। कुलम क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रक है, कुलम। ठीक है, उसके बाद है डॉप्सन। डॉप्सन क्या है, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है ना, डॉप्सन। ठीक है, मेक। मेक क्या है, तो अति तीव्र चाल मापन की इकाई को मैक कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख जनजातियों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले ही का वीडियो में हम लोग, है ना, विदेशों में, मतलब भारत से बाहर विदेशों में जो जनजाति यहाँ प्रमुख है उस पर डिस्कस किए थे। देखिए, जनजाति और क्षेत्र। गद्दी जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पूछा था, वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। भील जनजाति जो है वो राजस्थान में निवास करती है। जारवा जो है वो अंडमान में निवास करती है। भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम में, और भूटिया उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए, भूटिया सिक्किम में और भूटिया उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए, हाजोंग। हाजोंग जो है वो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में, है ना, भारत उपमहाद्वीप की एक आदिवासी समूह है, अंगोज। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है फिर। ये नदी दिया हुआ फ्रेंड्स, और उसकी सहायक नदी का नाम दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है फिर। मानस जो है वो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ये बूढ़ी गंडक नदी बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, और यूपी के कुछ कुछ क्षेत्र में सीमा रेखा भी बनाती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी मानस है, बालोर है, और धतोती है ना, धनोती। ये सभी तीनों क्या है, तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है ना। मशान, बालोर और धनोती, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। उसके बाद बागमती। बागमती की सहायक नदी लालब किया, है ना, लालब किया और लखनदेई, ये जो है वो बागमती की सहायक नदी है, लालब किया और लखनदेई नदी। कोसी की सहायक नदी, जिसे बिहार में शोक कहा जाता है, कोसी की सहायक नदी अरुण, तमोर, दूध कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी, ये सभी जो है वो कोसी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद महानंदा। महानंदा की सहायक नदी है मेची। वेरी इंपॉर्टेंट, मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। अब अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। पृथ्वी के क्रस्ट पर लगभग 98% भाग जो है 8 प्रकार के तत्व बना है। देखिए, है ना, ये क्रस्ट मेंटल कोर है ना, तो ये क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्रस्ट पे जो है लगभग 98% भाग पर 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का देखिए परसेंट कितना है, तो 46.8%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27.72%। उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है 8.13%। उसके बाद लोहा पाया जाता है 5%। उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है 3.63%। उसके बाद सोडियम पाया जाता है 2.83%। उसके बाद पोटेशियम पाया जाता है 2.59%। उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है 2.09%। फ्रेंड्स, आपको कभी सीक्वेंस मिला जाएगा, इस 8 प्रकार के तत्व जो पाए जाते हैं इसमें से कौन सबसे अधिक है, उसके बाद है तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये क्रम हो, आप इसी क्रम बाद भी याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, रंग और वर्णक। देखिए, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो लाइकोन, है ना, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, उसके बाद हल्दी का रंग जो है वो जेंथ्रोफिन, है ना, जेंथ्रोफिन के
कारण जो है वो हल्दी का रंग है ना, जैंथ्रोफिन के कारण वो हल्दी का रंग जो होता है वो जैंथ्रोपिन के कारण होता है। गाजर का रंग जो है वो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टमाटर का रंग जो है वो लाइकोपिन हो जाएगा। हल्दी का रंग जो है वो क्या तो जैंथ्रोफिन के कारण हो जाएगा, फिल के कारण हो जाएगा, जैंथ्रोफिल के कारण। और गाजर का रंग जो है वो कैरोटीन की वजह से होता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों, देखिए प्राथमिक क्षेत्र हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र जान रहे हैं और तृतीयक क्षेत्र जान रहे हैं। तो फिर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है, तो सेवा क्षेत्र, तो इसमें कौन कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, द्वितीय क्षेत्र में कौन है, तृतीय क्षेत्र में कौन है? तो यही है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में कोई भी विनिर्माण कार्य, जैसे सड़क बनना, रेल ट्रैक बनना, हवाई यान के लिए बनना, है ना, कोई भी विनिर्माण का कार्य हो रहा हो, जैसे स्टेडियम बनना, है ना, ये सब कोई भी विनिर्माण का काम हो, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा, सर्विस सेक्टर, जॉब, है ना, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब ये सब अच्छे से ध्यान रख लेंगे, तीनों सेक्टर के नाम क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड ये आपका एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करने देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था सन्यासी विद्रोह। उसके बाद है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? इसे मिलान करने पूछा गया था। 1859 से 1860 के मध्य हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद है पवना विद्रोह, है ना, पवना विद्रोह 1863 से, है ना, 76 तक चला था पवना विद्रोह। तो क्वेश्चन पूछा था इनमें से सीक्वेंस बताना है, तो इनमें से सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद पवना विद्रोह। ठीक है, अगला टॉपिक है फ्रेंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आयशा मलिक, नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखें फ्रेंड, ये आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी है, आयशा मलिक। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सारा गिल, डॉक्टर सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, सारा गिल। ठीक है, ये दो नाम हो गया। एक तीसरा है सुमन कुमारी, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयशा मलिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है, सुमन कुमारी जो है वो पाकिस्तान की हिंदू महिला जज बनी है, और सारा गिल जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ये तीनों नाम आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए अशोक मेहता, ये पुस्तक है फ्रेंड्स, है ना, देखिए द ग्रेट रिवॉल्वर, द ग्रेट रेवोल्यूशन, द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक जो वो अशोक मेहता की पुस्तक है, द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, उसके बाद 1857, ये जो है आत्मसेन की पुस्तक है, और ये फ्रेंड्स सरकारी लेखक है। ठीक है, इसे सरकारी लेखक है ये, 1857 की क्रांति के विषय में इन्होंने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये जो है वो टी आर होप्स ने इसे लिखा है। ठीक है, इंडियन म्यूटिनी ऑफ, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये जो है वो जीवी माल सेन ने ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यही तक रहने देते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स तीसरा चौथा में लगभग 5 वीडियो तक में फ्रेंड ये खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इसे जो देखिए छोटा छोटा रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम में एकदम रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।